अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली महान गायिका लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 8 बजे सुबह ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक पहले हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक शतक राज किया। महज 13 साल की उम्र से अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। सन 1942 में उन्होंने पहला गाना गाया और कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रहे कि इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर ने 1984 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में लाइव शो किया था, जिसमें श्रोता स्टेडियम में समा नहीं पाए थे और 10,000 से ज्यादा लोगों ने लता मंगेशकर को बाहर खड़े होकर सुना था। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 में हुआ था। ये भी एक संयोग ही है कि किशोर दा का भी जन्म 1929 में ही 4 अगस्त को हुआ था और लता जी और किशोर दा दोनों का ही मालवा निमाड़ से एक गहरा नाता रहा। किशोर दा लता जी से 1 महीने 25 दिन ही बड़े थे। लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। उनके पिताजी एक शास्त्रीय संगीतकार थे और उनके गुरु भी थे। लता जी के पिताजी को उनका फिल्मों में गाना गाना पसंद नहीं था। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है कि एक बार जब लता जी ने किसी मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था, तो उनके पिताजी ने उस फिल्म से उनका गाया हुआ गाना तक हटवा दिया था। उनके पिताजी की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिसके चलते इतनी कम उम्र में ही लता जी ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने थिएटर्स किए, छोटे छोटे शोज किए। सन 1942 में एक मराठी फिल्म में उन्होंने पहला गाना गाया था और सभी के दिलों पर उनकी आवाज ने एक जादू सा कर डाला। आपको बता दें, उन्होंने वर्ष 2011 में अंतिम बार सतरंगी पैराशूट गाना गाया था और उसके बाद से वो गायन से दूर हो गई थी। लता जी के जाने से सभी गमगीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार रविवार को शाम 6 बजे मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े नेता और फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने भी उनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान देश का तिरंगा झंडा लता मंगेशकर की याद में आधा झुका रहेगा। कल मां सरस्वती के पावन दिवस बसंत पंचमी के ठीक 1 दिन बाद ही उनका जाना दर्शाता है कि वाकई में मां सरस्वती की पुत्री रही लता जी।